हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज टाइम हो गया है, अभी 8 बजे हैं मॉर्निंग के। तो आज मैं आ गई हूँ 8 बजे ही अपने बुटीक पर। तो नहाया नहीं है अभी मैंने, वैसे काम मेरा कंप्लीट हो गया सारा। बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब मैं आ गई थी इधर। मैंने सोचा कि चलिए पहले थोड़ा सा मैं काम निकाल लेती हूँ, फिर नहाऊंगी और फिर खाना खाऊंगी। खाना खाना रहता है मेरा। और कल मेरा व्लॉग आया नहीं क्योंकि टाइम नहीं लगा। कल कई बार मुझे टाइम नहीं लगता है ना, तो नहीं डाल पाती हूँ व्लॉग। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए आज पहले मैं व्लॉग ही बना लेती हूँ, स्टार्ट कर लेती हूँ, तो फिर बन जाएगा। ठीक है। और कल जो मैंने सूट बनाया था ना, उसमें नेक का डिज़ाइन बनाया था, वो आपको दिखाऊंगी कैसा बनाया है। बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। तो नेक डिज़ाइन दिखाऊंगी आपको। कंप्लीट होने के बाद सूट जो है वो बाद में दिखाऊंगी। तो ना जैसे कल यहाँ पे छोड़ के गई थी, बिल्कुल वैसे ही सारा सामान रखा हुआ है। और यहाँ पे अभी सारा सामान मैं उठा के सेट करूंगी और फिर काम करना स्टार्ट करूंगी, है ना। तो ये कुर्ती बनाई थी, इसकी जो बाजू और वो रहती हैं, अभी डोरी इसमें लगा दी थी पीछे की साइड। इसमें डोरी और लटकन लगाऊंगी। तो लटकन कैसे लगाऊंगी वो भी आपको बताऊंगी। डोरी मैंने बनाकर इसमें लगा दी है नेक में। तो मैं इसको सीधा कर देती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। ठीक है, देखो ये है नेक का डिजाइन। अभी इसमें बाजू भी नहीं लगाई है मैंने, और नीचे से चाक भी फोल्ड नहीं किए हैं। नीचे से देखिए, अभी बीच में ही रहता है। बस नेक रेडी किया था और इसकी फिटिंग लगाई थी। ये देखो, है ना सुंदर नेक का डिजाइन। ये आप देखो। और इसमें बस कुछ नहीं, जो कपड़ा था सलवार का वो यूज किया है और एक लेस, बस इस तरीके से कट वर्क के साथ। ये देखो, बहुत ही सुंदर लगते हैं इस तरीके से डिजाइन गले के, है ना। तो मुझे तो बहुत पसंद है इस तरीके के डिजाइन। डिजाइन का डिजाइन होता है और सिंपल सोबर जो है डिजाइन होता है। इसमें कोई ज्यादा ताम झाम इस तरीके का कुछ नहीं होता है। ये देखो इस तरीके से आएगा। तो ये तो डिजाइन बनाया गले का। और इसमें फिर ऐसा है ना, गले का डिजाइन बनाती हूँ कोई तो फिर टाइम लग ही जाता है स्टिचिंग में। सिंपल सूट बनाते हैं तो वो जल्दी निकल जाता है, डिजाइन में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा स्लो काम होता है, क्योंकि डिजाइन में थोड़ा सा लगता है टाइम। जो स्टिचिंग करती है मेरी बहनें, उनको पता ही है। और तो अब इसकी जो बाजू है, बाजू में भी लेस लगाऊंगी। इसके चाक पे भी देखती हूँ कैसे कैसे क्या लगाती हूँ, लेस के अकॉर्डिंग जितनी लेस मेरे पास है। तो फिर तैयार करके फिर दिखाऊंगी आपको फाइनल लुक इसका। और एक ये मैंने सूट तैयार किया था, तो इस पे मैंने करना है इंटरलॉक अभी। ये देखो, ये भी उल्टा ही रखा है। तो एक सूट ये तैयार किया था इस तरीके से, देखो कप प्लेट के साथ। और पीछे भी प्लेट है इसमें, ये देखो। तो एक तो ये तैयार किया था चाक पे और बाजू पे पाइपिंग लगा के। ठीक है। और ये है सलवार, सलवार वाला सूट तैयार किया था ये सलवार है। ठीक है। और एक चीज मैं इसमें आपको बता देती हूँ, सलवार में जैसे वैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि आगे से अगर आपकी सलवार लटक रही है तो आपने कैसे कटिंग करनी है सलवार की, है ना। वो तो मैंने बता दिया था, एक पीछे जो व्लॉग गया है 2-3 दिन हो गए तब गया था व्लॉग, उसमें बताया था मैंने। अगर नहीं देखा है आपने तो देख लीजिए। ठीक है। और जो हड्डी के स्टिचिंग वाला जो चैनल है, उस पर भी मैंने अलग से वीडियो डिटेल में डाल रखी है कि सलवार लटकती है तो कैसे कटिंग करें, क्या कुछ उसका सोल्यूशन है, क्यों लटकती है, इस सब चीजें। तो आप उस पर जाकर देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ, स्टिचिंग के टाइम आपने क्या करना है इसमें। ठीक है। इसमें तो मैंने कटिंग कर लिया था, जैसे कि इसी सलवार की वीडियो मैंने डाल रखी है, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे कटिंग करनी है। तो इसमें तो मैंने कटिंग कर लिया था और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगा दी है ना। तो आपने क्या करना है, जो ये इतना पार्ट होता है ना, ये वाला,
तो यहाँ से जो हमारा पार्ट होता है, पल्ले होते हैं जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से आपने जो सिलाई है ना, ये सिलाई, इसको आपने यहाँ से बढ़ा के लगा देना है पहले ही। ये देखो, जैसे कि ये तो मैंने इतनी सिलाई तो मैं लगाती ही लगाती हूँ, 1/2 इंच तो मैं कपड़ा दबाती हूँ, आपसे ज़्यादा भी दबा देती हूँ जहाँ से प्लेट डालती हूँ उस साइड से, ठीक है। अगर आप कटिंग नहीं करते हैं पल्ले में, जैसे मैंने कटिंग बताया है कि आप पल्ले को एक्स्ट्रा कटिंग कर दिए, तिरछा कर दो और फिर नहीं लटकेगी। अगर आप नहीं कटिंग कर रहे हैं कि हमें नई प्लेट डालने में फिर हमें दिक्कत होती है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इतना इतना ये कपड़ा दबाना है, ठीक है। जैसे आप ये सिलाई लगाओगे ना, तो आप कपड़ा इतना यहाँ से ये सिलाई लगा दीजिए। पहले आप नॉर्मल लगा लीजिए, ठीक है। अगर अच्छे से नहीं लगती है तो बाद में फिर आप यहाँ से एक सिलाई लगा दीजिए इस तरह से। यहाँ से नहीं लगानी है अपने आसन से, और यहाँ से भी ज़्यादा नहीं लगानी है। आपने बस क्या करना है, बस यहाँ से लगानी है जहाँ पे आपका पल्ले आ रहे हैं ना, जहाँ पे आपके, तो पल्ले के हिसाब से इस तरीके से तिरछी सी आपने ये सिलाई लगा देनी है, इस तरीके से। जैसे ये तिरछी सी सिलाई आपने इस तरीके से लगा देनी है इस पे, ठीक है। फिर जो पल्ले है ना वो आपके ऊपर की साइड उठ जाएंगे और फिर आगे से सलवार आपकी नीचे नहीं लटकेगी, ठीक है। तो आपको अगर ये ट्रिक जो है अच्छी लगी या सही लगी, आसान लगी, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं होता है स्टिचिंग में, ये सिलाई आपसे नहीं लगती है, तो फिर आप कटिंग की जो वीडियो मैंने बताई है ना, कटिंग करते समय जो हमने करना है वैसे आप कर लीजिए। तो उसके लिए आपने दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ब्लॉग में भी मैंने बताया है और दूसरे चैनल पर भी बताया है, डीके स्टिचिंग वाले चैनल पर, जिसपे कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आती है, ठीक है। तो एक चीज ये है, समझ में आ गई होगी आपको। और एक मैंने बनाया था हैवी साइज में प्लाजो, ठीक है। तो उसमें भी कई बार दिक्कत होती है, जो बिगनर्स बहनें होती हैं उनको। तो ये देखो, ये फुल हैवी साइज में है ये प्लाजो। इसमें मैंने एक ही सिलाई लगाई हुई है अभी इलास्टिक में, ठीक है। और तो ये लगानी है क्योंकि उन्होंने पहन के देखा था, तो मैंने फिर ये डबल सिलाई नहीं लगाई है। उनको वो बोल रही थी कि मैं स्टिचिंग करवाती हूँ, मेरा जो प्लाजो है वो कहीं भी सेट नहीं आता है, तो आप सिल के देखिए कि सेट आएगा नहीं आएगा। तो उन्होंने पहन के देखा था, बिल्कुल सही आया है। तो ये देखो इस तरीके से है ये, ठीक है। एक तो आपने क्या करना है, ये आसन जो हमने बनाए हैं, ये देखो हैवी साइज में, आप देखिए, ये देखो इतना, कम से कम पिछला जो आसन है वो मैंने बढ़ा रखा है। ये देखो इतना से, देखिए आप, मैं दिखा देती हूँ यहाँ से पकड़ के, फिर पता लगेगा अच्छे से भी कितना बड़ा है, वहां से पता नहीं लग रहा है। तो ये देखो, ये पीछे का आसन है, ये फ्रंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इतना गैप रखेंगे ना पिछले आसन में, तो बिल्कुल ही सही आएगा, कहीं से भी नहीं खिंचाव आएगा। तो ये देखो 5 इंच मेरा एक्स्ट्रा है पिछला आसन, 5 इंच से थोड़ा सा कम ही है। तो इतना मैंने पिछला आसन एक्स्ट्रा रखा है। और जो नीचे से मोरी हम बनाते हैं ना हैवी साइज में, ज़्यादा टाइट हमने मोरी नहीं रखनी है इसकी। यहाँ से कि आपने मोहरी बिल्कुल टाइट रख दी और ऊपर से फिर ये खुला रख दिया, तो वो फिर सेट नहीं आएगा। आपने नीचे से भी थोड़ा सा लूज ही रखना है। लूज प्लाजो रखोगे तभी जो है हैवी साइज की जो प्लाजो होते हैं वो सेट आते हैं। और एक चीज़ आपने, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये देखिए, इसको फोल्ड कर लेती हूँ पहले इस तरह से। अब जो यहाँ पे ये हैवी साइज में क्रोच जो हम बनाते हैं, ये 2.5 या 3 इंच में बनाते हैं हम, है ना। तो मैंने क्या किया है कि जो ये क्रोच है ये भी मैंने 4.5-5 इंच तक यहाँ पे इस तरीके से लाइन करके, और फिर जो है ये वाली काट मैंने डाली है और फिर इसको यहाँ पे सेक दी है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जरूर करनी है, क्योंकि इसमें जो म्यानी वाली जो चीज़ होती है, फिर वो म्यानी वाला काम हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी जो खिंचाव आता है ना हैवी साइज में, तो बहुत ही खिंचाव आता है। जैसे ये वाली सिलाई ऊपर की साइड चढ़ी होती है, तो इस तरीके से करोगे ना आप, तो यहाँ पे आपकी म्यानी इसके अंदर ही आ जाएगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2-2.5 इंच तक यहाँ तक रखते इसका क्रोच,
है ना, ये जो गोलाई है यहाँ तक, तो फिर यहाँ से जो ये सिलाई है ये बिल्कुल यहाँ से ये सीधी चली जाती है इस तरीके से। तो फिर जो ये म्यानी है ये इसमें नहीं होती और फिर यहाँ से खिंचाव बनता जो सिलाई जाती है। तो अब इसमें खिंचाव नहीं बनेगा। देखिए ये म्यानी हमारी इसके अंदर ही आ गई है और जो आसन को यहाँ पे सपोर्ट भी मिलेगा, जो ये सिलाई है इसको भी सपोर्ट मिलेगा। तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा आपका प्लाजो, कितना भी हैवी प्लाजो हो। ठीक है, ये देखो ना इस तरीके से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। और एक चीज मैं और बताऊंगी आपको, अभी मैंने करना था इंटरलॉक सूट पे, क्योंकि कल जो स्टिचिंग किया था, जिस सूट की स्टिचिंग की थी, तो उस पे इंटरलॉक करना है। और धागा अभी मेरा खत्म हो रखा है, एक धागा खत्म हो गया। तो मैं कल भी मैंने इसीलिए नहीं किया था, मैंने कहा धागा डालना पड़ेगा, तो फिर अभी तो डालना ही पड़ेगा। फिर मैं धागा डालूंगी। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलिए आपके साथ भी शेयर कर दूंगी जो फ्रंट वाला धागा है वो मशीन में कैसे डालते हैं, है ना, तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो इंटरलॉक वाली मशीन में धागा कैसे डालते हैं वो बताऊंगी आपको। तो उससे पहले एक दो बहनों के कमेंट के जवाब दे देती हूँ। एक बहन ने कमेंट कर रखा था कि आपकी मशीन का क्या नाम है। तो मेरी मशीन का नाम है रीटा, RITA, रीटा। ठीक है, वैसे मैंने कमेंट में भी जवाब दे दिया था उनको, पर मैंने सोचा कि चलिए वीडियो में भी दे देती हूँ। और एक बहन ने कर रखा था कि आप जो फुट है मशीन का वो कैसे चेंज करते हो और कैसे इस्तेमाल करते हो, ऐसे पूछ रखा था। तो फुट तो बहन जैसे कि हम नॉर्मल फुट चढ़ाते हैं ना मशीन पे, बिल्कुल वैसे ही हमने चढ़ाना है। और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं तो कभी मैं पाइपिंग लगाऊंगी सूट में, तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से हमें यूज में लेना होता है जो सिंगल फुट होता है, या नेक वगैरह कभी बनाऊंगी या पाइपिंग वगैरह कुछ भी, है ना, तो तब शेयर करूंगी। और जो है ये बता देती हूँ आपको मैं कि फुट कैसे हम चेंज करते हैं। तो ये देखो, जैसे कि ये नट है ना हमारा, ये वाला, ये नट हमने खोलना पड़ेगा। तो इस नट को खोल लेते हैं और टाइट रखना होता है ये नट बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से, और ये निकल जाएगा हमारा। और फुट है, और ये हमारा सिंगल फुट है। ये देखो इस तरीके से होता है ये। ठीक है, अच्छे से दिखा देती हूँ आपको, ये देखो। तो अब इसको हम इसके साथ इसी तरीके से, ये देखो जैसे कि हमने वो लगाया हुआ था ना वो वाला फुट, वैसे ही लगाना है इस तरह से। बस इसमें जो ये नट है, नट को हम इसमें कस देंगे। तो ये देखो इस तरीके से ये हमने सेट कर लिया है। ये देखो इस तरह से, ठीक है। अब ये ऐसे ही चलेगा। तो ये देखो इस तरीके से लगा लिया है हमने सिंगल फुट, ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो मेरी बहन को पता लग गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको लगाना है। खोलेंगे तो ये ऐसे ही खोल देंगे इसको, और ये देखो ये निकल जाएगा। अब इसमें फिर जो है हम हमारा जो मेन फुट है वो लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से ये चेंज हो जाता है। तो ये देखो ये धागा मेरा हो गया है खत्म। इसको निकाल देंगे और ये डाल देंगे इसमें। तो अब जो ये वाला धागा है ना, ये जाएगा हमारा यहाँ से,
और यहाँ से आएगा और फिर ये सुई में जाएगा। सुई वाला धागा है ये, तो सुई वाला धागा आपको डालना बता देती हूँ आज। तो सबसे पहले तो ये यहाँ से और इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर, यहाँ से आएगा। यहाँ से आने के बाद अब यहाँ से इसमें डालेंगे इसको नीचे से, ठीक है। ये वैसे ही लग गया इसमें, बिल्कुल इसमें आएगा। यहाँ से डालने के बाद अब ये जो ये वाला छेद है ना, इसमें जाएगा। अब यहाँ से जाएगा नीचे की साइड, ठीक है। उसके बाद फिर जाएगा इसमें, ये वाला है जो इसमें जाएगा इस तरह से। उसके बाद आएगा ये वाला है ना जो इसमें, अब यहाँ से और फिर इस तरीके से, यहाँ से फिर ये इधर आया, इधर से फिर इसमें से घुमा के फिर नीचे आएगा। अब यहाँ पे सुई में डालेंगे हम। तो ये धागा ना हाथ से तो डला ही नहीं, तो अब मैंने अपना औजार उठा लिया है और इससे मैं डालूंगी अब। और ये धागा डालने के लिए ही आता है मशीन के साथ। ये लो, ये डल गया। अब इस तरीके से खींच देंगे इसको, तो ये देखो डल गया फाइनली धागा हमारा। और अब इसको कर लेते हैं, निकाल लेते हैं धागे को। और जो मशीन है ना, जो ये इसका ये चक्कर होता है, आम मशीन में जैसे हम सिलाई करते हैं उस मशीन में इसको ऐसे घुमाते हैं कि इस ऐसे घुमा के फिर चलाते हैं, लेकिन ये घूमती है ऐसे, उल्टी घूमती है ये, ठीक है। ये देखो ऐसे उल्टी घूमती है ये। और ये आ गए हमारे धागे। जी लो, ठीक है। ये धागे डल चुके हैं हमारे, सुई में भी डल चुका है अब, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। तो फिर चलिए मिलूंगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।